आज हम शुरू करने लगे हैं फोर्थ चैप्टर, मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का फोर्थ चैप्टर, एनालिटिक ज्योमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, पहले ये समझें ज्योमेट्री क्या है, फिर एनालिटिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, फिर फर्दर आगे हम चलते हैं। ज्योमेट्री दो वर्ड्स हैं, जियो एंड मैट्रन। ये जो ज्योमेट्री है ये दो वर्ड हैं, जियो एंड मैट्रन। जियो मीन अर्थ, मैट्रन मीन मेजरमेंट। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। वो मेजरमेंट ऑफ अर्थ मीन्स अर्थ पे बनने वाली हर चीज की स्टडी। कोई भी फिगर है, वो खा कोई बिल्डिंग है, का ब्रिज है या एनीथिंग है जो इस अर्थ पे बनती है, उसकी स्टडी। अब इसको जनरलाइज करें तो शेप एंड साइज की स्टडी का नाम ज्योमेट्री है। अगर ज्योमेट्री की डेफिनेशन करो तो ये होगी, ज्योमेट्री इज द स्टडी of shape and size of things. Geometry is the study of shapes and study of shapes and size of things. उनके शेप्स को पढ़ना, उनकी साइज को पढ़ना, ये ज्योमेट्री कहलाता है। यूक्लिड अबाउट 300 इयर्स बिफोर द क्राइस्ट, मसीह अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले यूक्लिड ने ज्योमेट्री पे बहुत काम किया। 13 बुक्स लिखी जिनको एलिमेंट्स के नाम से, ज्योमेट्री की मैथमेटिक्स की तारीख में उन्हें एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये 13 बुक्स हैं जो यूक्लिड ने लिखी थी। यूक्लिड तारीख मैथमेटिक्स का एक बहुत अहम नाम है, ग्रीक मैथमेटिशियन। अबाउट 300 बिफोर क्राइस्ट, ये जमाने में था। ज्योमेट्री पर जो लिखी गई बुक्स आज भी पढ़ाई जाती है मैट्रिक लेवल तक, उनमें तमाम की तमाम ज्योमेट्री कमोबेश यूक्लिड की पेश की हुई है। और वेस्टर्न कंट्रीज में ये सेकंड बुक है जिसने सबसे ज्यादा वेस्टर्न कल्चर पर असर डाला। अब हमने आज स्टडी करनी है एनालिटिक ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये कौन सी ज्योमेट्री है, लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि ये जो यूक्लिड की ज्योमेट्री थी, जो कदीम ज्योमेट्री थी, उसकी दो मेन ब्रांचेस हैं इस ज्योमेट्री की। एक है प्लेन ज्योमेट्री और एक है सॉलिड ज्योमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, प्लेन ज्योमेट्री में आप 2 डायमेंशनल फिगर्स की स्टडी करते हैं। 2 डायमेंशन में, जैसे ये दीवार है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर बनने वाली फिगर्स, ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, बनेगी इस पर। जैसे ये लाइन है, जैसे ये कर्व है, ये सर्कल हो या पैराबोला हो ऐसे, या एलिप्स हो इस तरह, या हाइपरबोला हो, ये इन फिगर्स की जो स्टडी है वो प्लेन में है, सो वो प्लेन ज्योमेट्री कहलाती है। वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को स्टडी करते हैं तो, और वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी कहलाती है क्योंकि 2 डायमेंशंस में आप उसको स्टडी करते हैं। लेकिन सॉलिड ज्योमेट्री क्या है, जैसे देखें ये हमारी जो बुक है, डियर स्टूडेंट्स, ये एक सॉलिड थिंग है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो सॉलिड है। जैसे ये कोई बेंच है यहाँ कमरे में, ये कोई चीज़ है, और वो चीज़ें बहुत सी यहाँ कमरे में सॉलिड हैं।
ये जो 3 डायमेंशनल थिंग्स होती हैं, जब इनकी आप स्टडी करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स की, तो उसमें एक्सेस वाई एक्सेस के साथ आप एक और कोऑर्डिनेट z एक्सेस भी लेते हैं, तो वो स्टडी 3 डायमेंशंस में जो होती है वो सॉलिड फिगर्स की स्टडी होती है, इसलिए उसको सॉलिड ज्योमेट्री कहते हैं। ये तो थी रूटीन की ज्योमेट्री। ये एनालिटिक ज्योमेट्री या अलजेब्रिक ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये क्या है? ये डियर स्टूडेंट देखें, एक फ्रेंच फिलासफर थे जिन्होंने इसका आइडिया दिया, सबसे पहले इसको स्टडी किया। ये 1596 में पैदा हुए, 1650 में इनकी डेथ हुई, रेने डेकार्ट। ये जो डेकार्ट हैं एक फिलासफर थे, एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ निज़ाम वज़ा किए, मुख्तलिफ सिस्टम्स दिए। उनमें से एक सिस्टम इसने कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, और उस पर जो स्टडी फिगर्स की गई, और वहाँ पॉइंट्स को नंबर्स के ज़रिए मेंशन किया गया। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, ज्योमेट्री के अंदर अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करवाया। डेकार्ट वो पहले मैथमेटिशियन है जिन्होंने अलजेब्रा की मदद से ज्योमेट्री को पढ़ा। तो विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा जो स्टडी है ज्योमेट्री की, दैट इज नोन एज एनालिटिक ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रिक ज्योमेट्री। अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो देखें प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी एनालिटिक ज्योमेट्री की। इट इज दैट ब्रांच ऑफ mathematics in which position of a point, position of a point is described with the help of numbers. It is that branch of mathematics which defines the position of a point by position in a plane। ये याद रखना, प्लेन की बात हो रही है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन बाय अ पेयर ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स सच एज, वो अलजेब्रिक नंबर सपोज दैट ये नंबर फर्ज करो 3 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, एनी नंबर्स, ये एक्स और वाई नंबर्स हैं, ये पॉइंट्स, इसकी मदद से रिप्रेजेंट करना, पॉइंट्स को अलजेब्रिक नंबर्स की मदद से रिप्रेजेंट करना, ये सबसे पहले डेकार्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और अलजेब्रा इंट्रोड्यूस हुआ ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए। उसने इक्वेशंस की लाइंस और कर्व्स को इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट किया। जैसे सर्कल है, 8th चैप्टर में भी इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि ये वो सर्कल की इक्वेशन जिसका रेडियस 3 हो, या 3 का स्क्वायर लिख लो इसको, वो ये सर्कल की वो इक्वेशन है जिसका रेडियस 3 है। अब ये देखें, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रही है एक ज्योमेट्रिकल फिगर्स को। ये काम डेकार्ट ने किया था, इसलिए इसको अलजेब्रिक ज्योमेट्री भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है कार्टेशियन ज्योमेट्री। ये इसके नाम की वजह से, कार्ट के नाम की वजह से, इस नाम की, इसकी इज्जत अफजाई में कार्टेशियन ज्योमेट्री भी इसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब फर्दर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। यहाँ जब पॉइंट कोई भी लिखा जाता है, कोई भी पॉइंट अलजेब्रा में है, इसमें ज्योमेट्री के अंदर कोई भी आप एनी पॉइंट मेंशन करते हैं एक्स और वाई, तो एक्स उसका जो पहला कोऑर्डिनेट है ये एब्सिसा कहलाता है।
ये एक्स कोऑर्डिनेट भी कहलाता है, किसी भी पॉइंट का ये एक्स कोऑर्डिनेट है। और ये जो है इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ये आपने कभी भी नहीं भूलना। ये सेकंड जो कोऑर्डिनेट है ये ऑर्डिनेट भी कहलाता है या वाई कोऑर्डिनेट भी। और तरतीब हमेशा यही रहती है, अब सीसा पहले लिखा जाता है हमेशा किसी भी पॉइंट का। देखें ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है, ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। इन दो परपेंडिकुलर लाइंस के कट करने से जो फिगर बन रही है ये जो फिगर है ये एक्स वाई प्लेन भी कहलाती है, ये रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहलाती है, ये कार्टेशियन प्लेन भी कहलाती है। ये फिगर, ये इसके कई नाम हैं डियर स्टूडेंट्स। कार्टेशियन प्लेन, इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। क्यों? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिलने से बनती है। और इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के मिलने से बनती है। रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहते हैं इसको, इसके कई नाम हैं, आपने ये कभी भी नहीं भूलने। आपकी बुक पे डिटेल से लिखा हुआ है, जहां चौथा चैप्टर स्टार्ट होता है आपने उस सारी थ्योरी को रीड करना है। हमने अब फर्दर थोड़ा सा आगे चलने लगे हैं, फिर इस अगले स्टेप पे हम फिर पढ़ते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड इसके जो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये जो इंटरसेक्ट करती हैं, ये एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश। डियर स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनके मिलने से जो प्लेन बनी है ये एक्स वाई प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है। अब देखें ये चार इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं इक्वल। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और यहां गलती नहीं करनी, किसी बच्चे ने भी, स्टूडेंट ने, किसी ने भी इधर से नहीं मेजर करना कि क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखें यहां ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्स पॉजिटिव होता है, इधर इस तरफ एक्स नेगेटिव होता है, और इस तरफ वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इधर वाई की वैल्यू नेगेटिव। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इट मींस एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये एक्स नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, और वाई पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। जिस तरफ ये साइन बैक साइड है ये लेस देन है, जिस तरफ ये ओपन हो रहा है ये ग्रेटर देन है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लेस देन जीरो है एंड वाई भी, ये देखें लेस देन जीरो नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें एक्स पॉजिटिव है और लेकिन ये जो वाई है ये नेगेटिव है। ये ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ये क्वाड्रेंट वाइज थी डिवीजन। और यहां हम पॉइंट लोकेट किया करेंगे। और एक और बात, ओरिजिन ये जो है यहाँ एक जैसे डिस्टेंस पे नंबर्स लिखे जाते हैं, इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और इधर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और इस तरफ ऐसे ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं, एक जैसा डिस्टेंस रखना है। इधर डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यूज हैं, -1 -2 -3 -4। ये जो ओरिजिन है ये जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं, ये जो बाहमी परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पे, ये ओरिजिन कहलाता है। और एक और नाम भी है इसका, इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन और इनिशियल पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 और 0। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है डियर स्टूडेंट, एक्स एक्सिस ये जो है इस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और ये जो है वाई एक्सिस इस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है डियर स्टूडेंट, ये कभी भी नहीं आपने बोलना। अच्छा, जब आप ये कहते हैं किसी भी पॉइंट का यहां फासला, यहां को पॉइंट लिखा मेंशन किया हुआ, ये पॉइंट है। अब ये जो एक्स है ये एक्चुअली क्या है पॉइंट का, यहां से लेकर यहां तक ये जो एक्स फासला है, ये जो इधर से लेकर इधर तक यहां, ये एक्स फासला जो है ये वाला है, ये एक्स एक्सिस पे। और ये फासला एक्स एक्सिस पे कहां से आपने काउंट करना है,
वाई एक्सिस की मदद से, वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस है, ये मेजर कर रहे हैं आप, ये एक्स डिस्टेंस वाई एक्सिस से आप मेजर कर रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, ये वाला है, ये वाई है, और ये स्मॉल एक्स, और यहां ये जो डिस्टेंस है ये कहां से आप मेजर कर रहे हैं, ये असल में आप मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस से। ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा के लिए आपने याद रखना है। जब कोई भी पॉइंट यहां लिखा जाता है तो एक्स यानी एब्सिसा से क्या मीनिंग लेते हैं आप, और वाई से क्या मीनिंग है आपके, ये आप भूल गए तो आप कॉन्सेप्ट ही भूल गए। ये एक्स है, ये डिस्टेंस है, मेजर होता है वाई एक्सिस से। ये जो वाई डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस से मेजर होता है। ये मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया। और एक और बात बता दूं, फर्स्ट कोई पॉइंट दिया हुआ हो आपको 2, 3, अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट एब्सिसा है, सेकंड वाई कोऑर्डिनेट। एब्सिसा पॉजिटिव है तो यहां से 1 है, ये 2 है, ये 2 आपने काउंट किया, ये 3 है, ये पॉजिटिव 1 2 3, इधर 2 और इधर 3, इन दोनों के सामने यहां निशान लगे, ये पॉइंट है 2 3। ये पॉइंट लोकेट करना आपको समझ आ गया। अब देखो मैं -3 और 5 लिख देता हूं या 4 लिख देता हूं। अब देखें -3, इट मीन्स एक्स नेगेटिव है, -1 -2 -3, और वाई पॉजिटिव 4 है, -3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 और यहां 4 है। इस -3 और पॉजिटिव 4 की -3 एंड 4, अगर कहे 0 एंड 3, इट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। कहां है एक्स कोऑर्डिनेट 0? वाई एक्सिस के ऊपर, और वहां वाई की वैल्यू पॉजिटिव 3 है, तो ये वाली वैल्यू है 0 और 3। पॉइंट आपने लोकेट करना सीख लिया। अब डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस फार्मूला स्टडी करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद इस लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, इस प्लेन पर एक्स वाई प्लेन पर 2 पॉइंट हो, इसके कोऑर्डिनेट एक x1 y1 हो, एक दूसरा पॉइंट Q हो, उसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हो। आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना हो इन दोनों के दरमियान, तो याद रखिएगा ये फार्मूला, d क्या किसके इक्वल है, ये डिस्टेंस या PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड का स्क्वायर रूट। ये आपने कभी भी नहीं भूलना। अगर ये 2 डिफरेंट पॉइंट हैं तो d ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये नोटेबल बात है ये कि डिस्टेंस d ग्रेटर देन 0 होगा। 2 डिफरेंट पॉइंट अगर कोइंसाइड करेंगे, ये पॉइंट इसके ऊपर ही हो, तो डिस्टेंस 0 हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होगा। ओके, अब इस फार्मूले का मैं प्रूव आपको करवाता हूं। इधर देखना, यहां डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया PL, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया PM। कहां ड्रा किए हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया इधर R। PL और ये जो QM है ये परपेंडिकुलर है किस पर? एक्स एक्सिस पर। PR जो है ये परपेंडिकुलर किस पर है? QM पर। एंड PR परपेंडिकुलर है किस पर डियर स्टूडेंट्स? ये PR ये QM पर परपेंडिकुलर है। अब देखें जरा 2 डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लेता हूं और ये वाला, फिर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको प्रूव कर देते हैं। देखें ये PR किसके इक्वल है? जरा PR डिस्टेंस, ये PR या LM क्लियर है कि ये सेम है, और LM डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस डियर स्टूडेंट यहां से OM माइनस ये OL कर दो तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाता है। अब यहां देखें OM, ये O से M तक ये जो कोऑर्डिनेट है ये x2 है, माइनस O से L तक जो कोऑर्डिनेट है ये x1 है, ये आ गया PR। एंड
ये आर क्यू फासला इज इक्वल टू ये जो क्यू एम फासला है वहां से ये वाला फासला अगर मैं माइनस कर दूं इस टोटल फासले में से ये फासला, तो मेरे पास ये रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाता है क्यू एम माइनस आर एम। अब डियर स्टूडेंट्स एक नोटेबल बात है, ये क्यू एम तो एज इट इज माइनस ये आर एम या पी एल ये सेम है लेंथ, बिकॉज आर एम लेंथ और पी एम लेंथ सेम है। क्यों सेम है? ये यहां से पी आर ये जो एम एल ये जो आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है इसके अपोजिट साइड इक्वल है। ये लेंथ और ये वाली लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, रेक्टेंगल की लेंथ सेम होती है अपोजिट जो होती हैं। अब देखें ये क्यू एम यहां से लेकर यहां तक ये टोटल फासला क्या है? y2 है माइनस ये जो पी एल फासला है ये वाला, ये यहां से नजर आ रहा है, ये y1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये सारा फासला ये y2 है। ये यहां से लेकर यहां तक ये फासला जो है x2 है माइनस ये y1 है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स ये आर क्यू डिस्टेंस हुआ। अब मैं यूज करता हूं वो ज्योमेट्री का मारूफ वेरी वेरी फेमस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। मैं दो लफ्ज लिख लूं, पाइथागोरस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपको करवाते हैं, फिर चैप्टर ये लेक्चर इंशाल्लाह वाइंड अप होगा। डियर स्टूडेंट्स ये देखें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हियर हाइपोटेन्यूज पी क्यू डिस्टेंस एंड बेस is this. If in this case, if you consider this, you can consider this also base and then this will be perpendicular. It is equal to base of then PR distance is equal to x2 minus x1 whole square and perpendicular. This distance it is equal to y2 minus y1 whole square and it is also square. अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें इधर भी और इधर भी, तो ये पी क्यू डिस्टेंस हुआ और इधर स्क्वायर रूट डाल देंगे, स्क्वायर रूट वैनिश हो जाएगा। जब आप इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट वैनिश हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ये है वो डिस्टेंस फार्मूला जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी था, अब इसका प्रूफ भी है। डियर स्टूडेंट्स मैं कुछ बातें आपको आपकी नॉलेज के लिए पाइथागोरस से मुतल्लिक, क्योंकि ये तारीख का ज्योमेट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कमोबेश हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से भी 570 ईयर्स पहले ये आदमी दुनिया में पैदा हुआ। मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ ताकि ये पाइथागोरस थ्योरम जिसने पेश किया था उसने कितना इल्मी काम किया था, आपको इसके दिलचस्प बात पता चलेगी। हमें हिस्ट्री बताती है कि ये आदमी एशिया माइनर, जिसे उर्दू ज़बान में एशिया कूचक कहते हैं, वहाँ उसके एक जजीरे पर पैदा हुआ था, समास नाम के जजीरे पर, SMOS। और इसने अपनी लाइफ का बेशतर हिस्सा इजिप्ट, साउदर्न इटली और एशिया माइनर में इल्म हासिल करते हुए और सैरो सियाहत में गुजारा। एक शहर क्रूटन में इसने एक सोसाइटी कायम की, इंतहाई इंटेलिजेंट लोगों की सोसाइटी।
जो डिस्कशन किया करते थे, जिनकी मीटिंग्स होती थी फिलॉसफिकल व्यूज पे, पॉलिटिकल व्यूज पे, और ये जो पैथागोरियंस थे जो सोसाइटी के मेंबर थे उस जमाने में बिलीव करते थे ये कि मैथमेटिक्स वाज द की टू द वर्ल्ड, कि मैथमेटिक्स वर्ल्ड को समझने की है, जो आज भी हकीकत है। अगर आपने इस कायनात को समझना है तो आपको मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, क्रूटन में इसने मजलिस कायम की थी। उस जमाने में जो फीमेल्स थी उनको बाइला रोक दिया गया हुआ था पब्लिक मीटिंग्स में, लेकिन बाज फीमेल्स पैथागोरस के लेक्चर सुनने के लिए चली जाया करती थी, और उनमें बाज इंतहाई इंटेलिजेंट खवातीन उसके सर्कल में भी दाखिल हो गई थी जो डिस्कशंस में हिस्सा लिया करती थी। पैथागोरियंस मखसूस तर्ज का ड्रेस पहना करते थे, उनका एक सिंबल था पेंटाग्राम, जैसे एक दूसरे को पहचाना करते थे, और वो इंतहाई सीक्रेट किस्म की लाइफ गुजारते थे और डिसिप्लिन्ड लाइफ। उस लाइफ के 3 वॉच वर्ड्स थे, ओबीडियंस, टेम्परेंस एंड प्योरिटी। ये उनके अहम तरीन वो उस ग्रोह का जो लाइफ का गुजारने का पैटर्न था, उनका ये मिशन था, प्योरिटी, टेम्परेंस एंड ओबीडियंस। वो रिसर्च किया करते थे इल्म पर। उन्हीं मजलसों में एक मजलिस में ये पैथागोरस ने ये थ्योरम पेश किया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री में कि बहुत से मैथमेटिशियन इसको अपने डिफरेंट मेथड से प्रूव कर चुके हैं। कमो बेश 300 से जायद मेथड हैं इसको प्रूव करने के, मोर देन 300 मेथड्स हैं इस पैथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के। थोड़ा सा मेरा ख्याल है आपने पैथागोरस को भी जाना है, उसके थ्योरम को भी, और डिस्टेंस फार्मूला भी मालूम करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशो फार्मूला पढ़ेंगे, और उसकी 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवीजन, वो डिस्कस करेंगे, और फर्दर आगे सेंट्राइड का मुतालिया करेंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।